बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। यहाँ हम आपको सिखाते हैं सादा, आसान और इम्प्रेसिव इंग्लिश। आज हम सीखेंगे चंद ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आप मजीद कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी डेली यूज के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आप अपने डेली यूज की इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाएं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, इसका उर्दू में मतलब है क्या फायदा। जैसे हम अक्सर बात करते हुए ये बोलते हैं कि उसे फोन करने का क्या फायदा या उससे बहस करने का क्या फायदा। अब बात करने का क्या फायदा। क्या फायदा की पहले हम इंग्लिश लगाएंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, फिर हम बात करना यानी टॉकिंग वर्ब लगाएंगे और फिर हम एंड पर अब की इंग्लिश यानी नाउ लगाएंगे। अगर हम जुमले से अब काट दें और इस तरह से कहें उससे बात करने का क्या फायदा। अब सबसे पहले आ जाएगी क्या फायदा की इंग्लिश व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, देन हम लगाएंगे वर्ब टॉकिंग, उससे, उससे की इंग्लिश है टू हिम, उससे बात करने का क्या फायदा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू हिम। यहाँ इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेटिंग हेयर। अगर यहाँ को हटा दें तो सिंपल होगा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा। सिंपली आप अपने मुताबिक यहाँ वहाँ का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वहाँ इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेटिंग देयर। वहाँ की इंग्लिश आ जाएगी देयर और यहाँ की इंग्लिश हेयर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेटिंग देयर, वहाँ इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा। मज़ीद खाने का क्या फ़ायदा। मज़ीद की इंग्लिश हम लगाएंगे मोर, वो भी एट द एंड, लेकिन पहले लगाएंगे क्या फ़ायदा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, खाने की इंग्लिश ईटिंग, मज़ीद मोर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ईटिंग मोर, मज़ीद खाने का क्या फ़ायदा। इसी तरह इसी स्ट्रक्चर के मज़ीद सेंटेंसेस कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा, उसे फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, बाहर जाने का क्या फ़ायदा। और मज़ीद एक और क्लैरिफिकेशन कि वर्ड्स है व्हाट इज़ की शॉर्ट फॉर्म, जिसका मतलब है क्या है। ठीक है, यहाँ पे इन जुमलों में हमने है का यूज़ एंड पर नहीं किया क्योंकि जब हम रवानी में बोल रहे होते हैं तो फिर हम ऐसे ही बोलते हैं बाहर जाने का क्या फ़ायदा, फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा। हम है को जो है वो हज़फ कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने भी है का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बोला ही इसी तरह जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है पास मी, मुझे पकड़ा दो। जैसे पास मी द पेन, मुझे पेन पकड़ा दो। पास मी दिस बैग, मुझे ये बैग पकड़ा दो। पास मी माई वॉच, मुझे मेरी घड़ी पकड़ा दो। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप पास मी का इस्तेमाल करते हुए डेली यूज़ के कई जुमले क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को आसान बना सकते हैं। पास मी की तरह नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है बाय मी, दिलवा दो। जैसे बाय मी अ वॉच, बाय मी दिस बैग, बाय मी दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। बाय मी अ वॉच, मुझे घड़ी दिलवा दो। बाय मी दिस बैग, मुझे ये बैग दिलवा दो। बाय मी दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, मुझे ये खूबसूरत लिबास दिलवा दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट आसान और इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, जो कि है गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। जैसे मेरा दोस्त किसी काम का नहीं, तुम्हारा ये सूट किसी काम का नहीं। वो किसी काम का नहीं है, इसमें हम वो के लिए ही लगाएंगे और है के लिए इज लगाएंगे। ही एज अ सब्जेक्ट और इज एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम गुड फॉर नथिंग लगा देंगे। वो किसी काम का नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग। अगर इसी सिचुएशन में ज्यादा लोगों की बात हो, जैसे वो किसी काम के नहीं है, तो हम वो की इंग्लिश दे लगाएंगे। वो, दे हैं आर
वो किसी काम के नहीं है। दे आर गुड फॉर नथिंग। ही, शी, इट और वन नेम के लिए हम इज यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। आई, वी, दे और यू के लिए हम आर यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो। उसका दोस्त किसी काम का नहीं है। यहाँ पे मेल फ्रेंड की बात हो रही है तो हम उसका के लिए हिज लगाएंगे। हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। हिज फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। उसका दोस्त किसी काम का नहीं है। ये पिज्जा किसी काम का नहीं है। दिस पिज्जा इज गुड फॉर नथिंग। दिस पिज्जा इज गुड फॉर नथिंग। ये पिज्जा किसी काम का नहीं है। ये बस किसी काम की नहीं है। दिस बस इज गुड फॉर नथिंग। दिस बस इज गुड फॉर नथिंग। ये बस किसी काम की नहीं है। रोजाना की रूटीन में जब हम ऐसे बात करते हैं, यही तो मैं कह रही थी या कह रहा था, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं यही तो के लिए दिस इज व्हाट और वही तो के लिए दैट्स व्हाट। यही तो वो कह रहा था, वो कह रहा था, ही वाज सेइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा और इससे पहले हम लगा देंगे यही तो की इंग्लिश, दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। यही तो वो कह रहा था। और अगर हो यही तो वो कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हम कहेंगे दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। यही तो वो कह रहा है। और इसी तरह से हम यही तो वो कह रही है के लिए भी करेंगे दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। इसी तरह आप टेंस को चेंज करते हुए अब हम आ गए हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ही डिड उसने किया और स्टार्ट में हम लगा देंगे दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट ही डिड। यही तो उसने किया। दिस इज व्हाट ही डिड। यही तो उसने किया। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट की मिसाल है, आई से मैं कहता हूँ। दिस इज व्हाट यही तो। दिस इज व्हाट आई से। दिस इज व्हाट आई से। यही तो मैं कहता हूँ या कहती हूँ। इसी तरह से आप टेंसेस का चेंज करते हुए अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। अब आते हैं वही तो के लिए। वही तो तुमने किया। दैट्स व्हाट यू डिड। इसमें यू डिड पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है और स्टार्ट में हमने लगा दिया दैट्स व्हाट। दैट्स दैट इज। दैट्स व्हाट यू डिड। वही तो तुमने किया। इसी तरह एक और सेंटेंस, वही तो उसने देखा। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। दैट्स व्हाट लगाएंगे वही तो के लिए और उसने यहाँ पे ही या शी लगाया जा सकता है, दोनों में से कोई एक। और देखा सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सॉ। वही तो उसने देखा। दैट्स व्हाट ही और शी सॉ। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। That's what I was trying to say. That's what I was trying to say. यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। आज के लिए इतना ही। आई होप आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स को अपनी डेली कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते हुए अपनी डेली कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बनाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह की अमान।